इसका आउटपुट क्या होगा आपको बताना है। ये एक मेथड है, मेथड के अंदर यूज स्ट्रिक्ट, याद रखिएगा यूज स्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, और एज इज इक्वल टू 21 एंड देन कंसोलिंग लॉग एज, व्हाट विल बी द आउटपुट। ओके, आपको गेस करना है। चलिए इसका आउटपुट मैं ही आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले इस लाइन को मैं यहाँ अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ, एंड देन लेट्स सी कि व्हाट विल बी द आउटपुट। index.html में 9.js, इट्स ऑल राइट। देन यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है 21 आ रहा है, दैट्स गुड। बट क्या होगा अगर मैं इसको आउटसाइड अगर मैं करूँगा, तो आपको गेस करना है, ठीक है। आई होप कि आपने गेस कर लिया होगा। कमेंट में फटाफट से टाइप भी कर दीजिए। नाउ लेट्स सी। दोस्तों इसका आउटपुट यहाँ पे आ रहा है एज इज नॉट डिफाइंड। ओके, एज इज नॉट डिफाइंड, इसके आउटसाइड एज डिफाइंड नहीं है। लेट्स सी, बट ये तो एक्सपेक्टेड ही है ना, तो ये तो एक्सपेक्टेड ही है, ऐसा तो है ही कि एज तो डिफाइंड नहीं है क्योंकि ये तो फंक्शंस के अंदर डिफाइंड है। बट व्हाट अबाउट अगर मैं इस कंसोल को यहाँ से रिमूव करके नीचे अगर डिफाइन करूँ तो क्या होगा, इसका आउटपुट क्या होगा। आई होप कि आपने इसका आंसर बोला होगा अभी कि इसका आंसर आएगा अनडिफाइंड अगेन, बट दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर मैं इसका आउटपुट मैं आपको दिखाऊं तो ये 21 आ रहा है, ठीक है। 2 टाइम्स 21 बिकॉज एक अंदर वाला और एक बाहर वाला, क्योंकि ये इन्वोक हुआ फंक्शन इन्वोक होगा तो उसमें कंसोल लॉग किया गया है, कंसोल लॉग आया एंड देन इसका कंसोल लॉग आया, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। बट व्हाट अबाउट जब मैं इसको जस्ट एक यूज स्ट्रिक्ट करके एक स्ट्रिंग है, इसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, इस कंडीशन में क्या होगा। इस कंडीशन में आप सोच रहे होंगे कि ये एक्चुअल में है क्या। तो दोस्तों ये क्या होता है कि एक साइलेंट एरर जो आता है उसको प्रोड्यूस करेगा। साइलेंट एरर इसका मतलब कि सपोज दैट आप वेरिएबल को विदाउट डिक्लेयर किए, ओके, उसको एक्सेस करने का प्रयास कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जावास्क्रिप्ट में इनिशियल वैल्यू अनडिफाइंड स्टोर होता है, दैट्स अ गुड थिंग। इनिशियल वैल्यू अनडिफाइंड मिल जाएगा क्योंकि पार्सिंग होगा, और ड्यूरिंग द पार्सिंग फेज, ओके दोस्तों, ड्यूरिंग द पार्सिंग फेज क्या होगा, मेमोरी क्रिएशन होगा। मेमोरी क्रिएट होगा तो जिसमें जितने भी वेरिएबल और फंक्शंस हैं वो स्टोर हो जाएंगे, एंड देन लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होगा उस पार्टिकुलर एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई वेरिएबल ऐसा है जिसको आप एक्सेस करने का प्रयास कर रहे हैं बिफोर डिक्लारेशन, ठीक है। तो वहाँ पे क्योंकि मेमोरी में जो वैल्यू प्रेजेंट है उस टाइम में वो वैल्यू आपको मिल जाएगा, वो अनडिफाइंड वैल्यू प्रेजेंट है तो अनडिफाइंड वैल्यू मिल जाएगा, राइट। बट दोस्तों अगर आप यूज स्ट्रिक्ट कर देते हैं तो ये क्या करेगा ना, यूज स्ट्रिक्ट जैसा कि नेम है, ये एक स्ट्रिक्ट मोड इनेबल कर देता है, एक जो कि साइलेंट एरर को वो शो करने लगता है, ताकि आप ऐसा ना करें कि वेरिएबल आपने डिक्लेयर नहीं किया उससे पहले ही एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात ये कर तो सकते हैं, बट इट इज़ नॉट ए गुड प्रैक्टिस। जब आप कोडिंग करेंगे कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप वेरिएबल में वैल्यू को असाइन किए बगैर आप उसको यूज कर रहे हैं, किसी एक पार्टिकुलर सिनारियो में कर रहे हैं तो ठीक है, बट जनरली ऐसा होता नहीं है, ओके। जनरली ऐसा कभी ऐसा सिनारियो बहुत ही रेयर आता है कि वेरिएबल को जो है वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले ही उसको यूज कर रहे हैं, इसलिए वो ऐसा नहीं करेंगे। बाय मिस्टेक आपसे हो जा रहा है, एज अ डेवलपर कुछ चीज़ें बाय मिस्टेक हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बाय मिस्टेक हो जाता है, तो अब क्या है कि एंगुलर जावास्क्रिप्ट एक लूजली टाइप लैंग्वेज है, लूजली टाइप नहीं, ये एक एक्सेसिबिलिटी देता है आपको कि ये उसको इशू नहीं शो कराएगा, बट एक्चुअल में तो ये इशू है, ओके, क्योंकि आप चाहेंगे नहीं कि डिक्लेयर करने से पहले ही एक्सेस करें। तो इस कंडीशन में आप यूज स्ट्रिक्ट यूज करके कोड कर सकते हैं, जिसमें जो भी साइलेंट एरर है, इस टाइप के साइलेंट एरर जो जनरली जो जावा स्क्रिप्ट है वो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको नहीं देता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये इशू क्रिएट नहीं करता है, बट स्टिल डेवलपमेंट के दौरान ये बहुत ही यूजफुल हो जाता है।
उस केस में दोस्तों आप जो है यूज स्ट्रिक्ट यूज कर सकते हैं। इस कंडीशन में जितने भी साइलेंट एरर हैं, इस टाइप के साइलेंट एरर वो आपको शो करा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जब एज इज इक्वल टू 21 रखते हैं तो यहाँ पे याद रखिएगा कि वायर, लेट और कॉन्स्ट ऐसा करके कोई कीवर्ड यूज नहीं किया गया है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये होता है कि जब वार, लेट, कॉन्स्ट इस टाइप के जो कीवर्ड होते हैं वेरिएबल डिक्लेयर करने का, अगर यूज नहीं करेंगे तो ये ग्लोबल वेरिएबल बन जाता है। ओके, तो ये ग्लोबली भी प्रेजेंट हो गया दोस्तों। ये तो इसी के अंदर काम करना चाहिए था एज पर द एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, बट आप अगर कोई भी कीवर्ड नहीं देंगे तो ये जो है ग्लोबली, ओके, ग्लोबली ये प्रेजेंट हो जाएगा, मतलब आउटसाइड ऑफ द फंक्शन भी ये एक्सेसिबल हो जाएगा दोस्तों, ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट में काउंट हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो है एक टाइप का इशूज़ है। जनरली ये एक साइड इफेक्ट भी क्रिएट कर सकता है। ओके, साइड इफेक्ट इन द सेंस कि आप एज यहाँ पे लिख दिए, एक फंक्शंस के अंदर एज लिख दिए, बट हमारा थाउजेंड्स लाइन्स ऑफ कोड है जावा स्क्रिप्ट में, बट कहीं और एज जो है वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, एज वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये अंदर वाला वैल्यू चेंज कर देगा, साइड इफेक्ट क्रिएट करेगा। मतलब फंक्शंस के अंदर से भी आप वेरिएबल के वैल्यू चेंज कर पा रहे हैं, डिक्लेयर कर पा रहे हैं, तो इट्स अ बैड प्रैक्टिस एक्चुअली। ओके, तो इस टाइप के एरर को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूज स्ट्रिक्ट की मदद से। हालांकि एज का वैल्यू आउटसाइड एक्सेसिबल है, ये होना नहीं चाहिए, अगर ये होगा तो एक साइड इफेक्ट क्रिएट होगा। ओके, तो अभी जो है इसका आउटपुट दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि अभी आ रहा है रेफरेंस एरर। याद रखिएगा, अनकॉट रेफरेंस एरर, एज इज नॉट डिफाइंड बिकॉज ऑफ द यूज स्ट्रिक्ट। यूज स्ट्रिक्ट के वजह से ये एरर आ रहा है कि एज इज नॉट डिफाइंड, अनकॉट रेफरेंस एरर। अदरवाइज यूज स्ट्रिक्ट आप नहीं लिखे होते तो कोई इशू नहीं आता, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो ये बहुत ही यूजफुल है ये दोस्तों। एक चीज़ और आप मुझे बताइएगा कि आप ई वाल का नाम सुने हैं, ई वाल, ठीक है। ई वाल क्या करता है आप हमको कमेंट में बताइएगा, अभी मैं फ़िलहाल बता देता हूँ। ओके, तो ई वाल में कोई भी अगर स्ट्रिंग ले लिए, स्ट्रिंग में सपोज दैट आप एग्जीक्यूट करेंगे 5 4 इंटू 4 इस टाइप के, ओके, सपोज दैट प्लस 2 रख लिए, तो ये क्या करेगा, एज ए स्ट्रिंग आप ई वाल में पास करेंगे तो ये एग्जीक्यूट कर देगा। तो सपोज दैट एक मैं कंसोल लॉग कर लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, एंड देन मैं यहाँ पे इसको पास कर दिया एज ए स्ट्रिंग। एज ए स्ट्रिंग मैं यहाँ पे पास करूँगा दोस्तों, इसका आउटपुट क्या आएगा आप मुझे बताइएगा, ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। नाउ दोस्तों इसका आउटपुट आ रहा है, आई थिंक मैंने इसे सेव नहीं किया, लेट्स सेव इट फर्स्ट। देन अगेन एज इज़ नॉट डिफाइंड, तो यूज स्ट्रिक्ट जाहिर सी बात है यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो अभी के लिए मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। ओके, लेट्स से व्हाई नॉट कमेंट ऑल दिस थिंग्स। अभी मैं कमेंट कर दिया, इसको भी कमेंट करना पड़ेगा, एंड देन लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। दोस्तों यहाँ पे आउटपुट आ रहा है 18, मतलब कि यहाँ पे जो कुछ भी एज ए स्ट्रिंग में पास कर रहा हूँ वो जो है कंप्यूट हो जा रहा है, वो उसका आउटपुट मुझे दे रहा है। तो ये बहुत ही यूजफुल हो सकता है, बट आप ये सोचेंगे कि इसका रियल यूज केस क्या है। आई मीन मुझे ये तो पता है कि 4 इंटू लाइक एक स्ट्रिंग को मैं पास कर दूंगा वो कंप्यूट हो जाएगा। लाइक अगर इसमें मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो भी है ऑपरेटर उसके अकॉर्डिंग हो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो स्ट्रिंग है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो लेट सपोज एक सिनारियो लेते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक वार ले लेते हैं, एक ओबीजे ले लेते हैं। इस ऑब्जेक्ट में कई सारे अदर में भी, इस ऑब्जेक्ट में की वैल्यू पेयर में भी हो सकते हैं और वैल्यू उसका अगेन ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो मैं यहाँ पे एक वैल्यू ले लेता हूँ, लाइक, तो मैं यहाँ पे की लिया एंड देन मैं इसको अगेन एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। ऐसा तो कर ही सकता हूँ, इसका ऑब्जेक्ट में ले लिया, ऑब्जेक्ट में अगेन इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ 1 एंड देन यहाँ पे वैल्यू समथिंग लाइक दैट, ओके, एंड देन इसको मैं ले लेता हूँ 2 एंड देन वैल्यू 2, वैल 2, कुछ भी, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। मैं यहाँ पे की ले लिया और सपोज दैट ये वाला चीज़ ऐसे हो सकता है, हाँ,
कुछ इस प्रकार हो सकता है कि सपोज दैट यहाँ पे 2 कर देता हूँ, ठीक है, की 1 कर देता हूँ इसे, यहाँ पे भी 2 एंड देन 2 सम वैल्यू 1 समथिंग लाइक दैट। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि अब हम सपोज दैट इस 1 के वैल्यू को एक्सेस करना है, की 2 के 1 के वैल्यू को एक्सेस करना है, तो हमको कुछ इस प्रकार लिखना पड़ेगा। तो लेट्स राइट दिस थिंग्स console.log एंड देन यहाँ पे मैं लिखूँगा obj, सिंपली ये obj एंड देन मैं यहाँ पे क्या करूँगा दोस्तों कि 2 करना है एंड देन .1 करना है, ओके, देन उसको मैं एक्सेस कर पाऊँगा। बट ये 1 ये वर्क नहीं करेगा यहाँ पर एज अ, यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं, ओके। देन यहाँ पे मुझे कुछ दूसरा टाइप का, क्योंकि ये ऐसे वर्क नहीं करता है, 1 जो है ये आपका नंबर है, तो आप कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं, ओके। जस्ट यहाँ पे डॉल हटाकर इस टाइप से स्टैटिक आप डाल सकते हैं कुछ इस प्रकार से। लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। एब्सोल्युटली राइट, यू आर गेटिंग एब्सोल्युटली राइट आंसर। बट दोस्तों यहाँ पे आप नोटिस कीजिए, आप मान के चलिए कि ये जो की 2 है, ठीक है, आप मान के चलिए, आप एक एग्जांपल लेते हैं कि ये की 2 है, ऐसे तो यूज कर सकते हैं आप, बट सपोज दैट एक की 2 है, ये एक्चुअल में वेरिएबल है। अब हमको की पता नहीं है, की 1 भी हो सकता है, की 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो जो हो सकता है उसको हम पास करेंगे डायनेमिकली, नॉट स्टैटिकली। तो डायनेमिकली हम पास करेंगे, तो की को डायनेमिकली पास करने के लिए अगेन हमको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, ठीक है, इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, ऐसे करके कुछ, एंड देन इसको एज ए स्ट्रिंग रखना पड़ेगा कुछ इस प्रकार, एंड देन इसको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, कुछ इस प्रकार यूज करना पड़ेगा, देन आपको वैल्यू मिल रहा है। बट दोस्तों याद रखिएगा, इसको आप ऐसे भी तो कर सकते हैं, इसके जगह पे वेरिएबल भी तो यूज कर सकते हैं। तो सपोज दैट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको मैं ए लिख देता हूँ यहाँ, और यहाँ पे वेरिएबल एक डिक्लेयर करता हूँ, var a इज इक्वल टू एंड देन स्ट्रिंग का ओ यहाँ पे लिख देता हूँ, ओ स्ट्रिंग। देखिए ये एब्सोल्युटली सही वर्क कर रहा है, क्यों? क्योंकि ए ये डायनेमिक हो गया, ए का वैल्यू जो भी आएगा वो वर्क करेगा। मैं इसको 1 कर दूंगा तो हमको 1 का वैल्यू यहाँ पे मिलेगा, देखिए 1 का वैल्यू ये वाला मिल रहा है, राइट। बट ई वाल के संदर्भ में मैं क्यों बता रहा हूँ, जस्ट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सपोज अब हम ऐसे तो कर सकते हैं, बट ये वाला हमको नहीं मालूम है कि ऐसे किया जाता है। बाय चांस कुछ चीज़ ऐसा होता है जो आपको नहीं मालूम है बट आपको करना है, तो आपके पास जो नॉलेज है उसी नॉलेज के अकॉर्डिंग आप करेंगे। जैसे आपको ई वाल के बारे में पता है तो आपका माइंड सीधे वहाँ पे ट्रिगर करेगा ई वाल के ऊपर। सपोज दैट आपको ये डायनेमिक कैसे करना है आपको नहीं मालूम है, तो आप जो है क्या करेंगे, आप ई वाल यूज कर देंगे। ई वाल करके क्या करेंगे यूज, तो एज ए स्ट्रिंग आप पास कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग आप ऐसे लेंगे एंड देन ओबीजे मान लीजिए, ओबीजे ले लिया, देन डॉट होता है, देन नेक्स्ट ऑब्जेक्ट का नेम होगा की 1 और की 2। तो ये तो आपको डायनेमिक करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप कॉन्कैट कर देंगे सपोज दैट, ठीक है, कुछ इस प्रकार से कॉन्कैट कर देंगे। तो लेट्स डू इट। ऐसे करके यहाँ पे आप पास कर दिए सपोज दैट डायनेमिक, ये डायनेमिक होना चाहिए तो आप यहाँ पे डायनेमिक पास कर दिए इस प्रकार से, राइट, डायनेमिक पास कर दिए। और फिर जो है यहाँ पर एक्चुअली ये 1 और 2 ये बैड है, मैं यहाँ पे सही लिख देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ, क्या लिखूँ मैं, सपोज दैट W1 लिख देता हूँ एंड देन W2 लिख देता हूँ, ठीक है, W1 और W2, और कंसोल लॉग अभी के लिए मैं हटा देता हूँ। तो अब दोस्तों ए क्या है, ए की 2 है, अब हमको W1 चाहिए, तो यहाँ पे हम अगेन लिखेंगे डॉट एंड देन W2। तो ये क्या हो गया, हमारा डायनेमिक हो गया। अब मैं इसको कंसोल करता हूँ, console.log b, ठीक है, b में यहाँ पे कंसोल करूँगा, तो हमारा क्या आ गया, ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट, डॉट की 2 ये वाला आ गया, देन W2 ये वाला आ गया, राइट। बट
ये तो आ गया, बट इसका मुझे आउटपुट चाहिए, इसको तो एग्जीक्यूट कराना है हमको, ऐसे नहीं चाहिए हमको, इसका एग्जीक्यूट कराना है, उसका वैल्यू चाहिए, इसका W2 का वैल्यू चाहिए। तो दोस्तों अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपको नहीं मालूम है कि कुछ चीज़ ऐसे होते हैं जो आपको नहीं मालूम है, सपोज दैट, तो जो आपका एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसी के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप सपोज दैट ई वाल यूज कर दिए, ई वाल। अब ई वाल में आप अगर इसको पास कर देंगे बी को एज अ वेरिएबल, तो मतलब आप स्ट्रिंग पास कर रहे हैं और उसको एग्जीक्यूट करा रहे हैं उस स्ट्रिंग को। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी, और इसको मैं कंसोल लॉग करूँगा ताकि उसका मैं आउटपुट चेक कर सकूँ, कंसोल डॉट लॉग, एंड देन यहाँ पे मैं आउटपुट उसका चेक कर रहा हूँ। सेव कर दिया, कंसोल CONSO। तो दोस्तों अब इसका जाकर वैल्यू आया, तो देख सकते हैं इस स्ट्रिंग को आप एज अ वैल्यू प्राप्त कर लिए, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से eval को आप यूज कर सकते हैं। तो ये तो मैं एक एग्जांपल बताया, बट सपोज दैट ऑपरेटर हमको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, बट ये ऑपरेटर जो है श्योर नहीं है, सिचुएशन के हिसाब से बदल रहा है कि ये हमारा मल्टीप्लाई होना चाहिए या फिर माइनस होना चाहिए या फिर प्लस होना चाहिए या फिर इज इक्वल टू होगा या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। ओके, सबसे बेहतरीन यूज केस मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने अपने प्रोजेक्ट में ड्यूरिंग डेवलपमेंट मैं जो फील किया हूँ, ठीक है, वो मैं ये फील किया हूँ कि सपोज दैट किसी में इज इक्वल टू और ग्रेटर देन मुझे चेक करना है, बट ये डायनेमिक रहेगा, किसी सिचुएशन में ये ग्रेटर देन रहेगा, किसी सिचुएशन में ये स्मॉलर देन रहेगा, कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों इस कंडीशन में हम ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते, ओके। तो फिर क्या करेंगे, एज ए स्ट्रिंग वो कन्वर्ट कर देंगे, इसको एज अ वेरिएबल में स्टोर कर देंगे उस ऑपरेटर को, या कुछ इसी प्रकार से, एंड देन उसको हम eval के थ्रू उसको एग्जीक्यूट कराकर उसका वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से eval का यूज कर सकते हैं, और इस प्रकार से ऑब्जेक्ट जो मैं आपको यहाँ पे बताया, ओके। नाउ मैं आपको यहाँ पे बताया कि यूज स्ट्रिक्ट, ओके। तो यूज स्ट्रिक्ट के माध्यम से आप जो है जो साइलेंट एरर है वो प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपने कोड में इम्प्रूवमेंट लाकर इस टाइप के साइलेंट एरर से बच सकते हैं। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।